हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर गुड। तो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद एन इम्पोर्टेंट टॉपिक टुडे। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही ज्यादा जो टॉपिक डिफ्थोंग्स का लेकर आई हूँ, ये एक बहुत ही, हम इसको कह सकते हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक है फोनिक्स का। और थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड भी होता है समटाइम्स समझने के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं इसको जितना हो सके उतना ही सिंप्लीफाई करके लेकर आई हूँ ताकि हम सबको इजीली ये समझ आ जाए। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमें पता है, जो हमें वॉल साउंड्स पता है, हमें जो टू वॉल साउंड्स तो पता है ना, जैसे एक शॉर्ट साउंड्स और एक लॉन्ग साउंड्स। जैसे कि लॉन्ग वॉल साउंड कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। और शॉर्ट वॉल साउंड्स कौन से होते हैं? उनके ए, ई, ओ, अ। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हो गए। अब फ्रेंड्स, जैसे कि हमने अब देखा था डिफ्थोंग्स, ये वॉल्स के कॉम्बिनेशन का साउंड है। डिफ्थोंग्स, पहले इसका नाम देखते हैं। ये इसको हम स्पेशल वॉल साउंड्स की कैटेगरी में भी लाते हैं फ्रेंड्स। इन डाई, जैसे मैंने बताया था आपको, डाई अगर हम इसको ब्रेक डाउन करें, डाई अगर होगा मींस टू। थोंग का मतलब होता है साउंड्स। जब टू वॉल साउंड्स जो हैं वो कंबाइन हो जाते हैं और वो कंबाइन होकर एक जो है एक न्यू वाउल साउंड बनाते हैं, उस उन चीजों को, उन वाउल पेयर्स को या उन वाउल साउंड्स को हम क्या कह देते हैं? डिफ्थोंग्स। उनको हम डिफ्थोंग्स की कैटेगरी में लाते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही जो मोनोफ्थोंग्स है, मोनोफ्थोंग्स को हम प्योर वाउल भी कहते हैं। प्योर वाउल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि उनमें सिंगल साउंड होता है। जैसे ये जो हमारे ए, एह, ई, ओ, अ, इनमें देखिए फ्रेंड्स, ये सिंगल ही साउंड आ रहा है, इसमें और कोई नहीं आ रहा। और जो डिफ्थोंग्स हैं, इनमें फ्रेंड्स जो है, इनको हम ग्लाइडिंग वॉल्स कहते हैं। इनमें क्या होता है कि जो दो साउंड जो है कंबाइन होते हैं, दो वॉल साउंड्स कंबाइन होते हैं, वो तीसरा डिफ्थोंग। और इनमें ये प्रॉपर जो है इंपॉर्टेंट, यही बेसिक इसका अगर देखा जाए बैकबोन है। इसमें क्या होता है, डिफ्थोंग में टू साउंड्स जो है वो ज्वाइन होते हैं थर्ड साउंड प्रोड्यूस करने के लिए। और इसमें जो फर्स्ट साउंड होता है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है, और जो सेकंड स्पन होता है वो थोड़ा सा वीक होता है। जैसे ग्लाइड करके हम आते हैं ना एक साउंड से दूसरी तरह, उस तरह से होता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको जो है एक डिफ्थोंग के बारे में आज समझाऊंगी। और जो मेरी नेक्स्ट वीडियोस होंगी वो मैं उसमें हर रोज जो है अब नए नए डिफ्थोंग्स के बारे में जो है लाऊंगी, और उनको किन तरीके से हम लिख सकते हैं, उनके ग्राफीम्स वो बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अब देखते हैं, थोड़ा सा मैं आपको और बेसिक बता दूं कि डिफ्थोंग्स के बारे में डीप नॉलेज और क्या होती है। अब देखिए फ्रेंड्स, डायग्राफ्स भी हमने पढ़े थे। डायग्राफ्स में और डिफ्थोंग में कंफ्यूज नहीं होना। जो डायग्राफ्स होते हैं ना, उसमें टू लेटर्स ज्वाइन होते हैं, वो याद रखना, उसमें टू लेटर्स होते हैं ज्वाइन। बट डिफ्थोंग्स में लेटर दो भी हो सकते हैं, लेटर तीन भी हो सकते हैं, और लेटर चार भी हो सकते हैं। ठीक है, ये याद रखना। अब अगर दो लेटर्स वाला डिफ्थोंग होगा, यानी कि दो साउंड्स होंगे और दो लेटर्स भी होंगे, जिसके जैसे कि हम कह सकते हैं वॉल लेटर्स, तो उसको, उस डिफ्थोंग को हम डायग्राफ भी कह सकते हैं। ठीक है। और अगर तीन लेटर्स होगा, बट लेटर्स बेशक तीन है, बट उसमें साउंड्स जो है वो दो ही आएंगे, इसलिए हम उसको डिफ्थोंग की कैटेगरी में रखते हैं। तो उस केस में उसको हम जो है वो भी डिफ्थोंग कहेंगे। ठीक है। जैसे टू लेटर्स वाले जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? डायग्राफ। थ्री लेटर्स के जब ज्वाइन होती हैं, साउंड प्रोड्यूस करता है, तो इसको हम कहते हैं ट्राइग्राफ। और जब फोर लेटर्स जो हैं वो ज्वाइन हो जाते हैं एक साउंड प्रोड्यूस करने के लिए, उनको हम कहते हैं क्वाड्रोग्राफ। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से कंफ्यूज नहीं होना, इस चीज को पहले ही मैं आपको अच्छे से क्लियर कर देना चाहती हूँ। तो ठीक है। अब जैसे फ्रेंड्स, मैं एक एग्जांपल लाई हूँ फ्रेंड, इसमें देखिए ये दो साउंड्स हैं और दो लेटर्स भी हैं, इसको हम जो है, ये डायग्राफ भी है। ठीक है, ये डायग्राफ भी है और डिफ्थोंग भी है। डायग्राफ क्यों है? क्योंकि टू लेटर्स हैं। और डिफ्थोंग क्यों है? क्योंकि टू साउंड्स भी हैं, जिसमें कि फर्स्ट वन जो है वो स्ट्रॉन्गर है और सेकंड वन जो है वो थोड़ा सा वीकर साउंड है। अब जैसे इसको ट्राई करें बोलने का, ये साउंड होता है ओय। अब देखिए, ऐसा देखिए ग्लाइड हो रहा है, एक ग्लाइडिंग साउंड आएगा पूरा। देखना, हम पूरा फर्स्ट से स्टार्ट करें और जाते जाते अगले साउंड पे थोड़ा सा वीक हो जाता है। ओय, ओय। ठीक है फ्रेंड्स। अब जैसे कि इसको, ये जो ओए, ये साउंड है, क्योंकि मैंने देखो ये स्लैश डाली है, इसका मतलब है साउंड, ये साउंड है। और इसको किस ग्राफीम से हम लिख सकते हैं? दो ग्राफीम से, एक ओ आई और दूसरा ओ वाई। तो बट इसे साउंड कौन सा है? ये ऑय। अब देखिए, एज इन ऑयल, जॉइन, टर्मोइल, ऑय बॉय,
टॉय, जॉय। तो फ्रेंड्स देखा आपने, साउंड एक है ये, ओके। ग्लाइडिंग साउंड हो रहा है, टू साउंड्स आ रहे हैं, एक साउंड नहीं है इसमें, ये देखो ध्यान से, ये गलत मत हो जाना इसमें, देखना। ऑय, देखा ना, ऑय मतलब स्ट्रॉन्ग, ऑय शुरू हो रहा है, थोड़ा सा ग्लाइडिंग हो रहा है उस पे आगे, थोड़ा सा वीकर हो जा रहा है साउंड आके। तो ये फ्रेंड्स थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़ने वाला टॉपिक है। तो आई होप जितनी मेरी नेक्स्ट वीडियोस आएंगी, मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको पूरी तरह से ये जो टॉपिक है डिप्थोंग्स का ये क्लियर कर दूं, और मैं आपको साथ साथ में ग्राफीम्स भी बताते जाऊंगी हर एक डिप्थोंग्स का, उसको हम किस तरीके से लिखते हैं। तो फ्रेंड्स प्लीज जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल फ्रेंड्स। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।